जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अब आपको ऐसा लग रहा होगा भाई काम बिल्कुल खत्म हो गया स्टेशनरी का, कस्टमर ही नहीं है, जो होना था वो हो गया, इसके बाद काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि एक टाइम में अब सीजन ऐसा शुरू हुआ था जब कॉपियाँ बिकती है स्टार्टिंग में, तो भैया सुबह से रात तक किसी होलसेलर को, किसी रिटेलर को किसी तरह का टाइम ही नहीं मिलता, ना भैया खाना खाने का, ना ढंग से सो भी नहीं पाता, क्योंकि काम अच्छा हो जाता है, एकदम काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो नए दुकानदार होते हैं उनको जैसे इस सीज़न में दुकान जिन्होंने खोली है उनका काम भी एकदम चलता है, बढ़िया हो जाता है। और जब सीज़न आउट होता है तो सोचता है यार ये तो काम खत्म हो गया। तो नए दुकानदार को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि अब आगे चीज़ें क्या चलनी है। काम तो कम होता है, मैं मानता हूँ काम कम होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि बिल्कुल काम खत्म हो जाए। आपने देखा होगा जैसे दिवाली आई या कोई फेस्टिवल आया, दुकान पे बड़ा काम चलता है भाई। दिवाली का जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान चलता है, उसके बाद कोई भी फेस्टिवल के बाद एक बार मार्केट में थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि सब लोग पैसे खर्च चुके होते हैं, मंदा आ जाता है। तो इसी तरह क्या है, अब हमें कुछ काम ऐसे सामान है, कहने का मतलब कि हमें रखना है अपनी दुकान पे, क्योंकि अब कॉपियाँ तो बिक चुकी, जितनी बिकनी देखो, जितने 8 कॉपी 10 कॉपी जितना भी जो भी कोर्स लेना था वो ले चुका। अब हमारा क्या बिकेगा, अब आएगा हमारे पास भैया 2 कॉपी हिंदी की दे दो, कोई 1 कॉपी हिंदी की दे दो, भैया एक रफ रजिस्टर दे दो, भैया एक ये दे दो, भैया एक वो दे दो, 2 ये दे दो, पेन दे दो। पहले तो पेन के भी पैकेट ले लिए उन्होंने, कॉपियाँ भी दबा के ले ली। अब जब तक वो कॉपियाँ खत्म नहीं होगी तब तक तो थोड़ा हमारा कॉपियों को तो मंदा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो खत्म होगी वैसे वैसे बिकेगी हमारी इक्का दुक्के ही। कोई 1 कॉपी वो लेगा, 2 वो लेगा, दिन में जैसे अब क्या है, मैंने इकट्ठी गड्डी की गड्डी बेची है पूरी। कोई 10 कॉपियाँ ले गया, कोई 20 कॉपी ले गया, कोई 10 रजिस्टर ले गया। अब क्या कोई 1 ले जाएगा, कोई 2 ले जाएगा। अब इसी तरीके से चलेगा पूरा साल, क्योंकि स्टार्टिंग यही होती है। तो दोस्तों, अब फिलहाल में जो चीज़ बिकनी है, जो चीज़ स्कूलों में चलेगी, मैं आपको कुछ सामान बता रहा हूँ, आपकी दुकान पे होगा भी और हो सकता है कोई आइटम ना हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, और वो भी डिटेल में बताना कि क्या चीज़ अब चलेगी, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कोई आइटम हो सकती है आपके पास उसमें से ना हो, तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पास ना है तो उस आइटम को ले। अब यही आइटम चलनी है, क्योंकि कॉपियाँ तो चलती रहती हैं, पेन भी चलते रहता है, तो ये आइटम अब आर्ट एंड क्राफ्ट की होते ही चलती रहेगी। अब आपको कुछ कॉपी बता दूंगा कौन सी कॉपियाँ चलेंगी, और कुछ आइटम दिखा देता हूँ जो आपने ला के रखनी है, क्योंकि हमारी दुकान पे कस्टमर आएगा तो भैया वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ नहीं है ना, उस एक चीज़ की वजह से ही वो सारा सामान बिकना आपका बंद हो जाएगा। तो आपको वो चीज़ें ला के रखनी है जिससे आपकी शॉप की सेल बढ़ सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जो मैं बार बार बताता हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली आइटम है हमारी कार्डबोर्ड, जो हमारी दुकान पे होना जरूरी है। ये कार्डबोर्ड लाया हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा कार्डबोर्ड है। तो दोस्तों, ये है कार्डबोर्ड इस टाइप का। ये देखिए, ये मेरे पास थोड़ा सा साइड में कटा हुआ आया है, देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का, आप कोने देखिए इसके थोड़ा सा खराब हो रहा है, ये देखिए कोने, ये रखने पे भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये कार्डबोर्ड है, ना तो ये मोटा है ना ये पतला है, तो थोड़ा मीडियम साइज में है ये वाला। एक ये बिकता है, एक इससे थोड़ा सा मोटा होता है। तो कार्डबोर्ड लगभग मैं ज़्यादा जो बेचता हूँ वो ये वाला बेचता हूँ, इससे थोड़ा सा मोटा होता है। एक ये भी बिक जाता है, वो भी बिकता है, दोनों बिकता है। तो आपको एक तो ये कार्डबोर्ड ला के रखने हैं, ये मेरे टूट भी गए हैं, और इनको ना बहुत ध्यान से लाना। देखो ऐसे ऐसे टूट जाएंगे तो आपके पैसे खराब हो जाएंगे। देखिए कैसे कहते, देखिए कार्डबोर्ड खराब हुए पड़े हैं, देखिए ये देखिए, तो आपके पैसे इस तरह खराब हो जाएंगे। आपको कार्डबोर्ड बहुत ध्यान से लाना है, ज़्यादा रोल करके लाना है। इसे आगे एक्टिवा पे रखो और सही ढंग से लाने हैं। मेरा तो खैर से मुझे लग रहा है बीच में खराब ही आए थे, और बाकी कुछ और टूट गए हैं लग रहा है। चलो, ये तो है कार्डबोर्ड, आपको लाने हैं, ठीक है। ये मैं 50 रुपये का सेल करता हूँ, इसमें जो थोड़ा सा मोटा आता है वो 70 रुपये का सेल करता हूँ। तो ये कार्डबोर्ड आपको दोनों क्वालिटी के ला के रखने हैं, कोई हार्ड वाले लेगा, कोई थोड़ा सॉफ्ट लेगा, तो ये दोनों तरह के कार्डबोर्ड ला के रखने हैं। अगर कार्डबोर्ड ही आपके पास स्टार्टिंग में नहीं है तो और सामान जो होता है आर्ट एंड क्राफ्ट का वो नहीं बिकता। कार्डबोर्ड और एक आती है थर्माकोल की शीट, जो मैं नहीं रखता, लेकिन आपकी दुकान पे अगर जगह है, मेरी दुकान पे मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि एक तो गोदाम बना पड़ा, मैंने आपको दिखाया पूरा। ये देखो क्या हाल है मेरी दुकान का, बोर्ड भी मैंने अंदर रखा है, तूफान की वजह से बाहर बहुत तूफान चल रहा है, धूल मिट्टी से बुरा हाल है दुकान का। यहाँ पर चूहे बहुत है और मेरा सामान बड़ा ख़राब होता है, इसके अंदर भी रखा है सामान। थर्माकोल बहुत ही चूहे जो है कुतर के जाता है, इसलिए मैं थर्माकोल नहीं रखता, क्योंकि मेरे पर लॉस होता है। लेकिन थर्माकोल जरूरी है स्टेशनरी की शॉप पे, वो भी इस तरह की शीट आती है, जैसे कार्डबोर्ड की शीट है ना ऐसे, तो ऐसे थर्माकोल की इतनी बड़ी शीट आती है, वो भी अलग अलग साइज़ की होती है, लेकिन उसमें एक ही साइज़ होता है, लगभग चलता है। मैं लाया नहीं कभी, लेकिन रखना वैसे ज़रूरी है। तो शॉपकीपर है, स्टेशनरी के जो मेन काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जब कार्डबोर्ड लेंगे तो उसको कवर करने के लिए बच्चे इसमें शीट भी लेते हैं, इसे कवर करने के लिए। जैसे कोई तो बनाता है पेड़ पौधे के लिए, होता है कि बच्चे को पेड़ पौधा बनाना है, तो इसमें शीट करने के लिए ऐसे एक तो चार्ट पेपर होते हैं, मैंने सिंपल वाले आपको बता रखा है। ये एक होता है, ये आइवेरी शीट भी कहते हैं, पेस्टल चार्ट पेपर भी कहते हैं। ये वाले जो बता रहा हूँ, इसमें ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, सब कलर आता है। ये देखिए पर्पल है, ब्लू सब है।
तो इस तरह के पेस्टल चार्ट पेपर चलेंगे। इसे आइवेरी शीट भी कहते हैं। कई बार स्कूल से आएंगे पेरेंट्स तो कहेंगे भैया हमें आइवेरी शीट दे दो, तो इसे आइवेरी शीट भी कहते हैं और पेस्टल चार्ट पेपर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बिकेंगे और ये कार्डबोर्ड बिकेगा। इसमें बच्चों ने काम करना होता है। आइवेरी शीट से क्या होता है, ये रजिस्टर को कवर करते हैं अपने, जैसे जिस कलर का अलग अलग कुछ डिजाइन बनाते हैं कि कवर करने के लिए, तो वो इस आइवेरी शीट से होते हैं। और एक हैंडमेड शीट पहले भी आपको वीडियो में बता रखी है, ये हैंडमेड शीट, ये वाली इस तरह के कलर आते हैं। ये 30 रुपये की मैं सेल करता हूँ। ये बहुत मोटी होती है, ऐसे ऐसे इसके कलर होते हैं, तो ये भी ला के रखने हैं। ये हैंडमेड शीट होती है, लेकिन फिलहाल ये हैंडमेड शीट नहीं चलेगी। ला के रखने में कोई बुराई नहीं है, ला के रख दो तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल नहीं चल रही हैंडमेड शीट, अभी बिक रही। फिलहाल तो बिक रही है आइवेरी शीट और चार्ट पेपर। ठीक है, और कार्डबोर्ड और थर्माकोल चलता कम है, कार्डबोर्ड ज़्यादा चलता है, लेकिन थर्माकोल भी ला के रख दो तो अच्छा ही है। फिर अगली आइटम आती है थ्रेड, मतलब ये धागा। इस तरह का प्लास्टिक की डोरी से होती है। ये इस तरह का पैक आता है। ये मैं 20 रुपये का एक ये पीस, ये मैं 20 रुपये का सेल करता हूँ। और इस तरह के ये पूरा पैक आता है। इसमें क्या है, हार बनाने होते हैं मोती के। स्कूल से कोई डिजाइन वगैरह आर्ट एंड क्राफ्ट का आपको पता बहुत चीज़ें आजकल चलती है, तो इस तरह की आइटम बनानी होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी और आइटम नहीं बिकेगी। मोती, स्टोन, फेविकॉल, बतेरी चीज़ें होती है वो नहीं बिकेगी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए, मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इसको कई नाम से जाना जाता है। मेरे को तो कोई कहता भैया मोती बनाने वाला धागा दे दो, कोई कहता थ्रेड दे दो, कोई कहता प्लास्टिक का थ्रेड दे दो। थ्रेड मतलब धागा। तो इस तरह की आइटम है, देख लीजिए, ये रंग बिरंगा है। तो इसके साथ स्टोन आपको दिखाई रखा है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टोन, ये इस तरह के मोती वो इस धागे में डाले जाते हैं और डिज़ाइन बनाया जाता है। ये हो गए, ये मैं 10 रुपये का सेल करता हूँ कलर वाले, और आपको हर तरह के लाने हैं कलर। ये 5 वाले हो गए ऐसे पैकेट, ये फ्लावर्स हो गए 10 वाले, ये गोल्डन कलर हो गए, पत्ता आता है इसमें, मोटे और मिक्स अलग अलग तरीके का होता है। ये 10 रुपये का एक पैकेट सेल होता है। फिर इस तरह के लोग क्या करते हैं, हार बनाने के बीच में ये चीज़ भी यूज़ करते हैं, ये ऐसी, ये 10 रुपये का सेल होता है। फिर वाइट भी मांगते हैं, वाइट बहुत ज़्यादा ला के, सिल्वर और वाइट ये आपने ज़्यादा ला के रखना है। जैसे वाइट है ना, ऐसे में सिल्वर मेरे पे पड़ा, ऐसा सिल्वर होता है। या मिक्स कलर भी लाओ, सिल्वर भी ले आओ, और ये वाइट भी और गोल्डन भी। गोल्डन सिल्वर का तो अलग अलग पत्ता ले आओ। तो ये जो है ना स्टोन तभी बिकेंगे अगर आपके पास धागा है, नहीं है तो कुछ नहीं बिकेगा। ये चीज़ भी ला के बहुत रखनी है, बहुत ज़रूरी है। फिर ये A4 की कलर शीट तो आपकी दुकान पे होगी, मिक्स कलर वाली, ये वाली। इसमें एक मोटी शीट भी आती है और एक ये पतली, दोनों ही चलते हैं। फिलहाल आजकल कोई मोटी ले रहा है, कोई पतली, दोनों ही बिक रही हैं। तो ये वाली भी A4 ला के रखें जिसके पास नहीं है, मिक्स कलर वाली। फिर स्कूल के बच्चे कहेंगे भैया हमें आइवेरी शीट दे दो वाइट। आप कहोगे वाइट आइवेरी शीट क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको बता दूं, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। क्योंकि वीडियो में बनाता हूँ नए नए शॉपकीपर के लिए जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए बनाता हूँ, उनको दिखा देता हूँ। आइवेरी शीट देखिए इस तरह की होगी, मैं ढंग से दिखा दे। ये देखिए लिखा है आइवेरी बोर्ड नोटबुक, मतलब आइवेरी शीट। ये मैं खुली 5 रुपये की सेल करता हूँ। इसमें होता क्या है आइवेरी शीट में, जैसे A4 पेपर देखा होगा, एक तो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है, फिर एक थोड़ा सा मोटा होता है, फिर एक उससे और मोटा, ये होता है आइवेरी। ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, मतलब ऐसे अगर 10 पेपर मिलाओ तो ये एक बनेगा। ठीक है, और इसकी अच्छा खासा हार्ड होता है। ये देखिए कितना मोटा पेपर है, ऐसे देखने में आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन आइवेरी शीट आपने ला के रखनी है वाइट कलर की। इसका पूरा पैकेट भी कई लोग मांगते हैं। ठीक है, 2 पैकेट ला के रख दो, एक खुला बेचो और एक को बंद रख दो। कोई बंद पैकेट मांगे तो उसे आपको अलग हिसाब से देना है। तो ये खुला स्कूल के बच्चे लेके जाएंगे। 5 रुपये का एक पेपर मैं सेल करता हूँ। ठीक है, ये होता है आइवेरी बोर्ड पेपर, आइवेरी वाइट शीट। जैसे मैंने कोई आपको ये दिखाई है आइवेरी A4 में वाइट, ऐसी ये A3 में भी आती है। A3 में भी ला के रखनी है, बीच बीच में बिकती है। जो आर्ट का काम करते हैं वो बिकती है। ठीक है, अगली आइटम होती है स्केच बुक। स्केच बुक ये दिखा देता हूँ आपको। स्केच बुक बहुत चलती है और वो चलती है सिर्फ डोम्स की। ये डोम्स की स्केच बुक है। ये 2 ही साइज चलता है इसके, A5 और A4। A5 होता है A4 से छोटा साइज़, और ये होती है 80 MRP पे। ठीक है, और ये होती है 145 MRP पे। ये वाली 145 MRP देखिए इसका। ठीक है, ये स्केच बुक है। जो बच्चे आर्ट करते हैं वो इन दिनों लेके जाते हैं इसे, और बहुत ही सेल होती है स्केच बुक। ये 2 साइज हैं जो इसके सेल होते हैं, A4 A5। इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास ये होगी तो इसके साथ बच्चे क्या करेंगे, अब उन्हें आर्ट का काम करना है तो वो आपसे ड्राइंग पेंसिल भी लेके जा सकते हैं। मेरे पे कैमलिन की भी है, डोम्स की भी है, अप्सरा की भी है, लेकिन जो ज़्यादा चलती है डोम्स की चलती है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जैसे अप्सरा पे MRP है 60 रुपये। ठीक है, तो डोम्स पे है MRP 50। डोम्स ने भी अपना MRP 60 कर दिया था तो बिकी नहीं, तो डोम्स ने दोबारा अब MRP 50 कर दिया है। अगर आपको 60 MRP की मिले तो नहीं लेनी, 50 MRP की लेनी है डोम्स की। सिर्फ यही ज़्यादा बिकती है, अप्सरा भी कम बिकती है, सब कम बिकती है। सिर्फ डोम्स रखिए 50 MRP में। ड्राइंग पेंसिल, जब आपसे स्केच बुक लेगा ना बच्चा तो आपसे ड्राइंग पेंसिल भी लेगा। अगर ये नहीं है तो ये चीज़ नहीं बिकेगी। इसके साथ बच्चा और भी आइटम ले सकता है। जैसे एक ये पेंसिल आती है,
ये वाली पेंसिल, ये भी डोम्स की सुपर डार्क ग्राफिक पेंसिल है। ये भी आर्ट के काम में आती है। मतलब जो आर्ट के शौकीन है ना, वो आपसे ऐसी बुक लेंगे। इसमें बड़ी भी आती है, ज़्यादा चलती A4 A5 है, और फिर ये ऐसी आइटमें इसके साथ ही बिकेंगी। अब एक आइटम आपके पास नहीं है तो ये चीज़ें ना, वो कहेगा भैया मैं कहीं और से पहले पता कर लूँ फिर आपसे आइटम ले जाऊँगा, तो वो ये सामान भी छोड़ जाएगा। इसलिए एक के साथ दूसरी आइटम ही चलती है हमेशा, ध्यान रखिए। तो आपके पास सारी आइटम होनी चाहिए। कॉपियाँ नहीं बिक रही, लेकिन और वैरायटी, कॉपी के अलावा तो हज़ारों आइटम स्टेशनरी की है जो चलेंगी। कॉपियाँ तो एक दो आता है बस, यहाँ बहुत ज़्यादा बिकती है, उसके बाद तो सब हल्का फुल्का लेते रहेंगे और चलता रहेगा। और जैसे लोगों ने भी आपसे मोटी मोटी कॉपियाँ खरीदी, ऐसी होगी क्लासमेट की होगी, ये 220 पेज होगी, मोटी क्लासमेट होगी 172। अब लोग लेंगे आपसे 30-30 रुपये वाली कॉपी, कभी हमें पतली कॉपी दे दो। ये वाली 30-30 वाली कॉपी बहुत चलेगी, 20 और 30 वाली अब चलनी शुरू होंगी, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में मोटी चलती है, इसके बाद चलेंगी 30 और 20 और 10 ऐसी कॉपियाँ भी चलनी शुरू हो जाएंगी आपकी। स्टार्टिंग में ही मोटी कॉपी चलती है। और एक आपका चलेगा रफ रजिस्टर, जो आजकल बच्चे क्या करते हैं, पहले लेते थे रजिस्टर ऐसे मोटे मोटे 100 रुपये वाला, 90 वाला, 80 वाला काम करने के लिए। अब एक तो ब्लैक पेज वाला चलता है ऐसा, ये भी कम हो गया बिकना। इसमें 40 और 50 वाला भी आता है, ठीक है। अब चलता है वाइट पेज वाला रफ रजिस्टर सबसे ज़्यादा। अब ये 50 डिग्री का है। अब मेरे से 50 डिग्री में थोड़ा सा इससे मोटा होता है, कौन लेगा ब्लैक पेज। ये पड़ा देखिए, डबल में है, सॉरी डबल में, लेकिन ब्लैक पेज के आप लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, फट जाते हैं पेज लिखते, तो लोग लेते हैं वाइट पेज वाला। ये 50 सेल में है। अब देखिए, ये होता है रफ रजिस्टर, ये ला के रखें। ये बच्चा 5-5 भी ले आता है, 6-6 भी ले जाते हैं। जो घर में कई बच्चे क्या होते हैं, बड़े बच्चे घर में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे रफ रजिस्टर लेंगे 5-5 6-6 इकट्ठे ही आपसे, तो ये ला के रखें। ये मैं कई बार तो पूरी गड्डी ले आते हैं बच्चे मेरे से, और ये मैं 50 रुपये का सेल करता हूँ, ठीक है। ये होता है रफ रजिस्टर, इसको ला के आपने रखने हैं। और एक होता है 3-in-1 वाला रजिस्टर, ये रफ में नहीं होता, ये फर्स्ट पेज में होता है। फर्स्ट पेज मतलब अच्छा पेज। अब छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, कॉपियाँ स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, वो ऐसा लेके रखता है रजिस्टर। देखिए मैथ हो गया, अब इसमें इंग्लिश आ गई, अब इसमें आ गई हिंदी। ये होता है 3-in-1 रफ रजिस्टर, कहता है 3-in-1 वाला रजिस्टर। और ये स्कूल के ही ट्यूशन के काम में चलता है, ठीक है। इसे बच्चे के लिए, घर की पढ़ाई के लिए माँ बाप यूज़ करते हैं। स्कूल में सिर्फ कॉपी लेके जाता है, ट्यूशन में ये लेके जाएगा, और घर की पढ़ाई के लिए भी ये यूज़ होगा। रफ रजिस्टर बहुत कम जगह मिलता था, मेरे को अब मिला, तो ये ला के रखे, बहुत सेल होता है। ये मैं 70 रुपये का सेल करता हूँ, ठीक है। रफ रजिस्टर 70 रुपये का। अब अगले आइटम आते हैं ग्राफ बुक। किसी किसी को, बहुत कम लोगों को पता होता है ग्राफ बुक का। एक तो होती है ग्राफ कॉपी, यह है क्लासमेट की। देखिए ग्राफ का मतलब ये जो पेज बने होंगे, ये ग्राफ हो गया, और ये हो गया लिखने के लिए हिंदी वाला पेज। ये होता है ग्राफ कॉपी। ये 15 रुपये MRP है, 15 रुपये की मैं सेल करता हूँ इसको। देखिए 15 रुपये MRP है, 15 रुपये ही मैं सेल करता हूँ। फिर आता है बड़ी, कई लोग होते हैं बड़ी लेते हैं, कोई ये लेता है, कोई ये लेता है। इसमें मेरे पे थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी मोटी है। इसमें 22 MRP है, मैं 20 की सेल करता हूँ। इसमें 32 MRP है, इसमें मैं 26 से 27 और 28 रुपये की 30 की भी सेल कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह का बड़ा पेज हो गया, ये रजिस्टर हो गया A4 में। ये इससे पतली होगी ग्राफ में। कोई बिल्कुल पतली मांगता है, क्योंकि बहुत कम पन्नों में यूज़ होती है, ज़्यादा मोटी ये चलती नहीं है, पतली ही यूज़ होती है। तो ग्राफ बुक ला के रखें। इस टाइम पॉलिटिकल मैप भी बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया का और वर्ल्ड का। इंडिया का तो सबसे ज़्यादा चलता है, ये ला के रखें। ये बच्चे 10-10 भी लेके जा रहे हैं अपने, जो भी स्कूल का वर्क का काम है, होमवर्क मिलता है, तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का पॉलिटिकल हो गया और मैप हो गया, सब आपको ला के रखने हैं। एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, ये तो आपने मैप देखे हैं, ठीक है। ये मैं 2 रुपये का सेल करता हूँ, कोई 3 रुपये का भी सेल करता है, वो आपको अपने हिसाब से सेल करना है, कितने का आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अब इसी में मैप में आती है इंडिया का पॉलिटिकल, ये बुक होती है। ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल होती है, ये बुक होती है। देखिए इसमें मैप बने होते हैं, ये आपकी चलेगी। ये किसी किसी दुकान पे मिलती है, यहाँ इस एरिया में शायद मैं ही रखता हूँ, किसी के पास नहीं मिलती, ठीक है। ये देखिए इंडिया की पॉलिटिकल, ये होगी बुक। ये एक पन्ना खाली होगा इस तरह की, ये बुक होती है, कई बच्चे लेके जाते हैं। और ये वर्ल्ड की होगी, ये मैं 2-2 पीस ला के रखे हैं। इसमें अलग अलग MRP थी, पहले 50 थी, अब 60 होगी। देखिए इसमें 50 है, ये जो वर्ल्ड का 50 है, और ये इंडिया का पॉलिटिकल इसमें 60 है। तो इसमें मैं लेस कर देता हूँ, जिस हिसाब से मुझे लेस करना होता है। 5 रुपये कम में ही बेचता हूँ वैसे मैं से। तो ये ला के रखें, 2-2 पीस बहुत होता है इसके, कम ही बिकती है। लेकिन यह कि जिस दुकान पे हो ना अलग अलग चीज़, तो वो दुकान ज़्यादा ही चलती है। अब मेरी दुकान पे लोगों को पता है भैया ये अलग अलग सब आइटमें रखता है स्टेशनरी की, और गिफ्ट भी रखता हूँ, हर चीज़ रखता हूँ। तो मेरी दुकान पे इस तरह कस्टमर आ ही जाता है, उसे पता होगा मेरी दुकान पे चीज़ मिल ही जाएगी। और कई बच्चे, जैसे मैंने रफ रजिस्टर आपको दिखाया 50 सेल में, कई बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल के होते हैं, गरीब होते हैं, तो रफ रजिस्टर वो ऐसा 20 वाला भी लेके जाते हैं ब्लैक पेज में। तो ये 20 वाला भी ला के रखना है ब्लैक पेज में, 50 वाला ला के रखना है ब्लैक पेज में, और वाइट पेज में ये 50 सेल वाला, इसमें मोटा 70-80 सेल वाला भी होता है, वो भी ला के रखना है। ये सब आपके बिकते रहेंगे, रुकता कोई नहीं है इसमें, सब बिकता रहेगा। आइटम आती है हमारी ये पेपर टेप।
जो आर्ट का काम करते हैं वो पेपर टेप भी लेंगे। जैसे ये तो हो गया एक पतले वाली, फिर इससे थोड़ी मोटी चलती है ये वाली, देखिए ये से डबल में हो गई। ये दोनों चलते हैं, ये दोनों भी ला के रखे हैं, क्योंकि आर्ट के काम के लिए पेपर टेप का यूज़ करते हैं कि साइडें ख़राब ना हो। अपने को पता नहीं है, लेकिन जो बच्चे क्या बताते हैं कि साइडों में लगाने के लिए होती है। तो ये पेपर टेप है, इसको भी ला के रखें। ये देख लीजिए ग्रीन सी कलर की है, ये किस कंपनी की है, यही चलती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये है पेपर टेप। छोटे वाली मैं 20 रुपये की सेल करता हूँ, ये वाली। इससे छोटे वाली मैं 30 रुपये की सेल करता हूँ। और मैंने आपको पहले बता रखा है फैब्रिक कलर 12 महीने चलते हैं ये वाले। ये मैं खुले सेल करता हूँ। जैसे बॉक्स भी आते हैं, कोई बच्चा बॉक्स लेके जाता है 100 वाला, कोई 100 हो गया, पेस्टल वाला 150 वाला, सब अलग अलग लेके जाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं कि हमें 2 से 3 चाहिए, तो वो ये लेके जाएंगे ये वाले। इसमें मेरे सारे कलर मेरे पे पड़े हैं, इसमें भी, ये भी पड़े हैं। जो खत्म होता भी ले आता हूँ, मतलब सबके मेरे 2-2, 3-3 पीस हर कलर के खुले आपको मार्केट में मिल जाएंगे। 2 पीस, 1 पीस, 3 पीस, जितने आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले आओ। ये 25 रुपये का सेल होता है, इसे कहते हैं फैब्रिक कलर। और अगर आपके पास ये नहीं है फैब्रिक कलर, तो जैसे पेंट ब्रश भी लोग लेके जाते हैं, पेंट ब्रश के साथ और आइटमें भी लेके जाते हैं, क्योंकि खाली ये नहीं कि वो सिर्फ ये लेने आए हैं। कई बार और ड्राइंग की और बड़ी आइटम होती है आर्ट की, वो लेके जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, एक के साथ हर आइटम जुड़ी है, वही कहता हूँ। अगर एक आइटम आपके पास, एक आइटम नहीं है, बाकी कुछ आपका बिकेगा नहीं। तो ये सब आइटम जो मैं दिखा रहा हूँ ला के रखो, ये चलनी शुरू हो गई है, चल ही रही है, बिक रही हैं ये। और पेंट ब्रश अलग अलग साइज़ के दिखा रखे हैं, जैसे चपटे में है, ये भी ले आओ, इसमें साइज़ आते हैं सब अलग अलग, इस हिसाब से अपने हिसाब से ले आओ जो बिकता है। और ये वाला हो गया साइज़, इसमें ले आओ 10-10 रुपये के। और एक डोम्स का आता है, सबसे ज़्यादा बिकता है ये वाला, मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला इसे 60 रुपये MRP पे है, पहले 50 था और अब MRP इसका 60 हो गया है। देखो ज़रा, 50 ही है, सॉरी मिस्टेक लग गई थी, 50 ही MRP है इसका। तो ये 50 है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग बड़ा महंगा पड़ता है, इसमें पड़ता है सस्ता। तो सारे साइज़ इसमें होते हैं। इसमें थोड़ा सा बड़ा भी आता है इसमें, ये देखिए ये 90 रुपये MRP पे होता है। इसका MRP आपको दिखा दूँ, ये देखिए 90 रुपये। तो ये वाला भी सेल होता है। ये ब्रश भी आपके सेल होंगे कलर के साथ ही। और ये है पॉकेट डिक्शनरी। ये मैं शुरू से, जब मैंने दुकान करी थी ना, मैं शुरू से ले आया था, और इसकी वजह से मेरी दुकान चली थी, क्योंकि आस-पास कोई रख नहीं रहा था पॉकेट डिक्शनरी। और मेरे को एक ने मांगी, मैं ले आया और लाया। तो इसमें इनकम भी अच्छी है और चलती भी अच्छी है। ये स्कूल में मंगाते हैं पॉकेट डिक्शनरी। इसमें अच्छे पेज वाली लानी है, इसमें हल्के पेज वाली भी आती है। वो पड़ी होगी नीचे देखिए, ये पड़ी हल्के पेज में, बिक भी नहीं रही। इसमें आपको अच्छे पेज में लानी है पॉकेट डिक्शनरी। ये 80 रुपये की मैं सेल करता हूँ, 70 की भी सेल कर देता हूँ। तो ये है, ये बच्चों के लिए मंगाते हैं, इसे ला के रखे पॉकेट डिक्शनरी को। एक बच्चे को पता लग गया तो दूसरा अपने आप लेने आएगा, क्योंकि मार्केट में बड़ी महंगी मिलती है। कोई 100 रुपये की सेल करता है, वो 110 की भी करता है। तो ये पॉकेट डिक्शनरी ला के रखनी है आपको। ऊपर से देख लो कलर वीडियो में, इस तरह की है ये, तो यही आपको लानी है। अगली चीज़ आती है स्क्रैप बुक। ये देखिए, पहले मैंने आपको डॉम्स की दिखाई थी, ये होती है स्केच बुक आपको दिखाई थी। ये होती है स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक क्या होती है, इसके अंदर ये बच्चों के लिए जाती है। ये ऐसे कलर पेपर होंगे A4 की तरह, देखिए ऐसे, ठीक है। एक तो होती है सिटीजन कंपनी की, एक तरह का नॉन ब्रांड कंपनी होगी, मतलब हल्के में। फिर आगे मेरे पे फ्री माइंड की पड़ी है, इसमें डोम्स भी आती है, हर कंपनी की आती है। ये डोम्स और फ्री माइंड अच्छी है, ये देखिए अच्छा पेज है इसका, और इसका पेज थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। ये थोड़ा लोकल मान लो, ये थोड़ा अच्छी कंपनी मान लो। इसमें वही है, मैं लेस देता हूँ, 50 है तो 10% लेस दे दूँगा। इसमें भी मैं कम करके देता हूँ प्रिंट रेट से। ये 40 है तो मैं इसे 35 सेल करता हूँ, ये 50 है तो 45 सेल करता हूँ इसको, ठीक है। तो स्क्रैप बुक ये छोटे बच्चों के लिए जाती है। इसके साथ कलर वगैरह और डिज़ाइन बनाने के लिए बथेरी चीज़ें जाती हैं, स्टिकर वगैरह, कैंची वगैरह हो गई, क्योंकि स्क्रैप बुक सब डिज़ाइन के लिए जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जाती है। तो ये आपको ला के रखनी है। इसमें 2 तरह की होनी चाहिए, ध्यान रखना, कहीं आप एक तरह की ले आओ। इसमें डोम्स की भी आती है, और ये फ्री माइंड की भी अच्छी है, और ये एक लोकल ले आओ। कोई सस्ती लेता है, कोई अच्छी लेता है, दोनों वैरायटी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो मैं सामान रखता हूँ, जिस तरह मैं भी अपनी दुकानदारी को बढ़ाता हूँ, ऐसा ना काम कम तो होता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। मार्केट में मंदा तेज़ी चलता रहता है, लेकिन होता है कि हमारे पास सामान होना चाहिए। अब कार्डबोर्ड नहीं है, उसके पास बतेरा सामान जाता है कार्डबोर्ड के साथ। कैंची भी लेंगे आपसे, कटर भी लेंगे, फेविकोल भी लेंगे, और भी बतेरी आइटम लेंगे। अब आपके पास कार्डबोर्ड ही नहीं है, तो बाकी आइटम कहाँ से लेंगे? आपकी सेल डाउन होगी नहीं होगी? कई लोग सोचते हैं यार कार्डबोर्ड की क्या जरूरत है। कार्डबोर्ड जरूरी है, बहुत ज़रूरी है कार्डबोर्ड, इसके बगैर दुकानदारी नहीं चलती। कार्डबोर्ड हो गया, थर्माकोल मैं इसलिए नहीं रखता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि चूहे उतर जाते हैं। जिस दुकान पे चूहे हैं तो थर्माकोल खुद भी बुढ़ता रहता है, वो एक जगह सेट करके रखना पड़ता है। तो थर्माकोल ला के रख के शीट, उसके साथ भी और आइटमें चलती है। और बतेरी आपको दिखा दी। और डोम्स के वाटर कलर जो है 20 वाले बहुत चलते हैं, ऐसे में 20 और 30 वाले डोम्स के आते हैं पैकेट वाले, दिखा देता हूँ आपको। यह है डोम्स का 20 वाला। ये फ्लेयर और कंपनी भी आता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब डोम्स का है तो हम डोम्स का ही ले।
और ये 30 वाला है। तो ये बहुत बिकता है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी शीशियाँ क्या बड़े बच्चे खराब कर देते। तो माँ बाप कहते हैं भैया हमें 10 20 30 वाला दे दो, तो ऐसा 20 वाला भी ले आते हैं और ये 30 वाला भी ले आते हैं। 10 वाला आजकल कम बिक रहा है, वो ज़्यादा ही छोटे बच्चों के लिए लेके जाते हैं। लेकिन 10 वाला डोम्स का नहीं आता, वो फ्लेयर का आता है। तो 10 वाला आप कोई सी भी कंपनी का ला के रखें, 20 और 30 वाला आप डोम्स का ला के रखें, ये आपका बिकता रहेगा। मेरा मानना है कि अगर हमारे पे वैरायटी है ना तो मंदा हमारा कम ही होगा। अब हमारे पे वैरायटी नहीं होगी क्योंकि हमारे पे कुछ अलग आइटम भी होनी चाहिए। जैसे पॉकेट डिक्शनरी है, ये अलग आइटम भी आ गई। स्क्रैप बुक में 2 वैरायटी रखी है, मैप बुक है, मैप बुक सॉरी वो हो गया, मैप बुक हो गई। ये ला के रखे नक्शे के, इस पे क्या है छोटे छोटे नक्शे होते हैं इंडिया के और वर्ल्ड के, ये ला के रखे। ये चलती है स्कूलों में, हर कोई ला के नहीं रखता इन चीज़ों को, क्योंकि हर कोई ध्यान नहीं देता छोटी छोटी आइटम पे। ये छोटी छोटी आइटम है जो स्टेशनरी की मेन मानी जाती हैं, इनके बगैर तो कुछ चलता ही नहीं। इन्हीं के साथ और आइटम बिकती है। अब एक चीज़, अब अभी कह दो कि आप हमारे पे ये आइटम नहीं है, जो बंदा होगा ना उसने सामान निकलवा रखा होगा, वो कहेगा भैया हम पहले आगे पता करें फिर हम आके ले लेंगे, वो नहीं आएगा, वो आगे से ही सारा सामान ले लेगा। तो हमारे पे हर आइटम मेन स्टेशनरी की आपकी दुकान है ना, तो स्टेशनरी पे फोकस तो पहले करके रखो, बाकी चीज़ें बात की है। तो स्टेशनरी की हर आइटम आपको ला के रखनी है, छोटी से बड़ी, जितना आप जैसा आपका वहाँ बिकता हो, जिस तरह का आपको हिसाब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो मेरी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।